दोस्तों नमस्कार, मैं आसिफ रिजवी टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल लगातार बढ़ रहा था, ऐसे में अब देखा जा रहा है तो जो मरीज़ हैं वो कम हो रहे हैं। जो मरीज़ होम आइसोलेट हैं, जो पॉजिटिव हो चुके हैं, उसके बाद जो नेगेटिव आई है, उनों में काफ़ी घबराहट देखने को मिल रही है। ऐसे में वो मरीज़ क्या करें, किस तरीके से अपने आप को सेफ़ रखें, कैसे अपने आप को बचाव करें, ये सब जानने के लिए हमारे आज हमसे बात करेंगे डॉक्टर सुजीत सिंह और बताएंगे कि किस तरीके से ऐसे लोगों को सेफ़ रखना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अमूमन ये देखा जा रहा है कि जो लोग को कोविड हो गया है और वो अस्पताल से छुट्टी पा के घर जा रहे हैं, लेकिन घर पे भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत वो स्ट्रेस में रहते हैं और ये देखा जाता है कि उनकी शरीर बहुत कमज़ोर हो जाती है। शरीर में बहुत दर्द पाया जाता है, कई बार सांस लेने में भी दिक्कत होती है। वो जैसे ही थोड़ा भी चहलकदमी करते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और उनको निगेटिव चीज़ें जो हैं बहुत मरीजों में पाया जाता है कि वो निगेटिविटी उनके अंदर काफ़ी बढ़ जाती है, वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, उनको घबराहट होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो ऐसे में हमें कैसे हम इन चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखें, अपनी देखभाल कैसे करें, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमें घर जाके जो डॉक्टर ने दवाइयाँ लेने की सलाह दी है उसको ज़रूर खाते रहें। तो ये तो डॉक्टर की बताई हुई सलाह पर बिल्कुल चलें। साथ में हमें जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसको ज़रूर शुरू करना चाहिए, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जब कोविड से लंग की रिकवरी होती है तो उसमें फाइब्रोसिस होने का चांसेस रहता है। फाइब्रोसिस का मतलब लंग जो है सिकुड़, कहीं भी अगर चोट लगती, घाव होता है तो वहाँ पे फिर बाद में सिकुड़न होती है। तो लंग्स में भी ऐसा होता है कि वो सिकुड़ने की कोशिश करता है। तो इसको सबसे अच्छी चीज़ है, इसमें डॉक्टर दवाइयाँ भी देते हैं खाने के लिए, लेकिन उसका कितना असर है, नहीं असर है, अभी उसको प्रूफ होना बाकी है। कोविड के मरीजों में हम जो कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है कि लंग एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, उसको फुला सकते हैं तो ऐसा अगर एक्सरसाइज हम 3 से 6 महीने करेंगे तो काफ़ी हद तक हम फाइब्रोसिस पे कंट्रोल पा सकते हैं। इसके लिए हम आज आपको 3-4 एक्सरसाइजेज बताएंगे जो अगर आप घर पे करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने पहली एक्सरसाइज जो हम आपको बताएंगे कि अपने हाथों को सामने की तरफ इधर ले आना है और नाक से सांस अंदर लेना है, और जब हाथ आप बाहर ले जाएंगे तो आपको मुंह से सांस को छोड़ना है, जैसे हम कर रहे हैं। ये सारी एक्सरसाइज आपको बहुत धीमी गति से करना है, झटके से नहीं करना है, ज़ोर से नहीं करना है। जितना आपका लंग अलाउ करता है उतने ही वो एक्सरसाइजेज आपको करनी है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 हो गई। दूसरी एक्सरसाइज हमें करना है कि हमको एक हाथ अपने एब्डोमेन पर, अपर एब्डोमेन पर रखना है, एक हाथ हमको जो है सीने पे रखना है, थोड़ा सा दबाव बनाना है और सांस को धीरे धीरे नाक से अंदर की तरफ खींचना है। नाक से खींचना है, मुंह से बाहर छोड़ना है। तो ये एक्सरसाइज नंबर हमारी 2 हो गई। तीसरी एक्सरसाइज हमें ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज करना है कि हमें सांस को 3 सेकेंड 4 सेकेंड अंदर लेना है और उसको रोक के रखना है, जितना परमिसिबल है वो 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना हमको अलाउ करती है हमारी बॉडी, जितना परमिसिबल हो उतना आप ब्रेथ को होल्ड करके रखें और फिर मुंह से धीरे धीरे 3 से 4 सेकेंड में उसको छोड़ दें। सारी एक्सरसाइज आपको बहुत धीरे धीरे धीमी गति से आपको करनी है। तो ये आपकी 3 एक्सरसाइजेज हो गई। और चौथी एक्सरसाइज जो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं कि आप लेट रहे हैं या बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं, तो आप ये कोशिश करिए कि जब सांस आप नाक से अंदर ले रहे हैं तो एब्डोमेन को हम फुलाएंगे, चेस्ट के बजाय एब्डोमेन को फुलाने का कोशिश करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आप लेट के भी कर सकते हैं और आप बैठ के भी कर सकते हैं। और 5वीं एक्सरसाइज, अगर लंग्स में थोड़ी मजबूती आ गई आपको तो गुब्बारा फुलाने वाली भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कि आप गुब्बारा लेके उसको 10 से 12 बार 15 बार जितना परमिसिबल हो आप फुला सकते हैं। अगर 3 बार अलाउ करती है बॉडी तो 3 बार करिए, 4 बार करती है तो 4 बार, ये आपके ऊपर है, आपकी क्षमता पे है। तो ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, इससे हम लंग फाइब्रोसिस को रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारे
खान पान पे आती है। खान पान में हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम मांसाहारी हैं तो हम मछली ले सकते हैं, हम नॉनवेज ले सकते हैं और पनीर का सेवन कर सकते हैं, हम राजमा ले सकते हैं, हम चने ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, तो दूध हम ले सकते हैं मलाई निकाल के। तो ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल प्रोटीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। और दूसरा, हमें मिनरल्स के लिए ताज़े फल लेना है, जो सीजनी ताज़े फल हैं उनका सेवन करना है, जूसेस हम ले सकते हैं और हरी सब्जियों का सेवन हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके बाद सैलड हम खाने में एक अच्छी मात्रा में सैलड लें। और हमें जो और महत्वपूर्ण काम करना है कि हमें कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी डेली पीना है। अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि डेली 2 से 3 लीटर पानी का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो ये तो खाना के संबंध में बातें होंगी। तीसरी चीज़, हमारी सोच हमेशा हमें पॉजिटिव रखनी है। हमें अस्पताल की चीज़ों को भूल जाना है, जो चीज़ हमारे साथ निगेटिव चीज़ें हुई उनको भूल जाना है। हमें एक सकारात्मक सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है कि सब कुछ अच्छा होगा, अब आने वाला समय हमारा बेटर होगा। अपना ध्यान हम किसी अच्छी चीज़ों में, सकारात्मक चीज़ों में लगाएं। दोस्तों से बात करें, परिवार वालों के साथ रहें, उनसे बातचीत करें, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें ताकि चीज़ें हमारी हल्की हो जाएं। तो इस तरह से हम अपने आप को डिप्रेशन से, नकारात्मक सोच से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके हम एक स्वस्थ जीवन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और आने वाले टाइम में हम पूर्णतया स्वस्थ हो सकते हैं। धन्यवाद।